पुष्कर सिंह धामी पंतनगर के दौरे पर पहुंच चुके हैं। इस दौरान सीएम धामी ने स्वच्छता पखवाड़े के तहत सफाई अभियान में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों में झाड़ू लेकर साफ सफाई की। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर पूरे देश में उत्साह है। आपको बता दें, ये जो तस्वीरें सामने आई थी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर सामने आई थी, जहां सीएम को जन्मदिन को स्वच्छता पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। सरकार की ओर से इस तरीके से मनाया गया, लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें ये बेहद खास तस्वीरें हैं। पंतनगर के दौरे पर पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। सीएम धामी ने स्वच्छता पखवाड़े के तहत सफाई अभियान में भी हिस्सा लिया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री खुद सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ में झाड़ू लगी हुई है और सफाई वहां से कर रहे हैं। 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा सरकार की ओर से मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन से इसकी शुरुआत हुई है और इसी दौरान की ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद खास ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर सफाई के अभियान को प्रारंभ किया है सांकेतिक रूप से। आगे भी लगातार ये पखवाड़ा हमारा 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें विभिन्न सेवा क्षेत्रों में जाकर, अनेकों बस्तियों में जाकर, जहाँ रक्तदान के कार्यक्रम हैं, सेवा के कार्यक्रम हैं, अनेक कार्यक्रमों को संचालित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है उस दिन से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर तक ये सारे कार्यक्रम चलेंगे और उत्तराखंड के अंदर हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को लेकर लोगों में अपार एक उत्साह है, एक लगाव है। बारिश ने रुद्रपुर शहर और उसके आसपास के इलाकों को डुबोकर रख दिया है। शहर की सड़कों की हालत देखिए, नजारा ऐसा मानो कि शहर के बीच से कोई नदी बहने लगी है। बारिश का पानी कई बस्तियों के अंदर जा चुका है। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, रेस्क्यू के लिए किस तरीके से लोग जुटे हुए हैं। डैम के सभी गेट खोले गए हैं क्योंकि लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। दूसरी तस्वीर नानक सागर डैम की है, जहां पर जलस्तर बढ़ा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डैम के अचानक पानी छोड़े जाने से प्रतापपुर, नौसर समेत यूपी के कई इलाकों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा गया है। दरअसल पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से इस तरीके से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। डैम के गेट खोलने पड़ रहे हैं। वहीं रामनगर में भी बारिश की वजह से बरसाती नालों का जलस्तर बढ़ रहा है। धनगढ़ी नाले में पानी का जलस्तर बढ़ने से कई वाहन फंस गए। कुछ राहगीर पानी के बीच से गुजरने की जहमत उठा रहे थे, इसलिए उनके वाहन पानी में ही फंस गए। वहीं जेसीबी से उन वाहनों को निकाला गया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मौके पर जेसीबी तैनात कर दी है ताकि रेस्क्यू के समय फौरन भी काम किया जा सके। अब ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्य रास्ते बंद हैं, ऐसे में नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और कैसे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर गुजर रहे हैं। बड़कोट से अगली खबर, जहां यमुनोत्री हाईवे 123 फिर से बंद हो गया है। यमुना पुल के पास यमुनोत्री हाईवे बंद हुआ है। विकासनगर से यमुनोत्री आने वाले तीर्थयात्री परेशान हैं। 2 जेसीबी मशीन की मदद से मार्ग से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, यमुनोत्री हाईवे 123 एक बार फिर से बंद हो गया है। उधर रुद्रपुर और नैनीताल से भी नदियों का जलस्तर बढ़ने की खबर आई, जिसे लेकर प्रशासन हरकत में आ गया। कंट्रोल रूम के जरिए नदियों के बड़े जलस्तर की निगरानी की जा रही है। देखिए, लगातार हो रही बारिश से रुद्रपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अधिकारी खुद कंट्रोल रूम से हालात की निगरानी रख रहे हैं। सितारगंज से गुजरने वाले बरसाती नदी नालों के जलस्तर में इजाफा हो रहा है। इसे देखते हुए प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर इस पर कॉल करके मदद मांगी जा सके। हम लोगों ने अपनी आपदा की बैठक भी कर ली है और हमारा कंट्रोल रूम फुल्ली एक्टिवेटेड है। चाहे वो सिंचाई विभाग हो, चाहे वो उप जिलाधिकारी हो, चाहे वो तहसीलदार हो, सभी को निर्देशित किया गया कि सभी अपने अपने फील्ड में निगरानी बना के रखेंगे और जहाँ पर भी जलस्तर बढ़ने की संभावना प्रतीत होती है एडवांस में लोगों को बता दिया जाएगा। तो पूरा सिस्टम हमारा अलर्ट मोड में चल रहा है। बारिश की वजह से नैनीताल में भी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। खैरना में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की नींद उड़ गई है। आगे से ग्रामवासी अपने घरों के छतों से बाहर निकलकर अपना माथा पकाकर बैठे हैं कि कहीं हमारे मकान पुनः 18-19 की आपदा की तरह जलस्तर पर समर्पित तो ना हो जाएंगे करके। पर लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक सुरक्षा कार्य कुछ भी नहीं किया गया। कई बार संबंधित विभाग को एवं अधिकारियों को, शासन स्तर को बता दिया गया। पिछले साल इसी नदी के उफान पर आने से बड़ी तबाही हुई थी। नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों के जहन में पिछले साल की घटना की यादें ताज़ा हो गई हैं।
ग्रामीणों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि प्रशासन ने अब उनकी सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है। एबीपी गंगा के लिए नैनीताल से कमल जगाती के साथ रुद्रपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। वहीं मौसम विभाग ने कुमाऊं में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत का कहना है कि सरकारी मशीनरी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बारिश की वजह से कुमाऊं मंडल की 68 सड़कें बंद हैं, जिसमें 11 ऐसी सड़कें हैं जहां पर डेंजर लैंडस्लाइड जोन बनाए गए हैं। पूरे मंडल में कुल मिला के 68 मार्ग ऐसे हैं जो कि बंद हैं। इसमें से जो मेजर रोड्स हैं वो 11 हैं और सभी पे डीएम्स को कहा गया है कि रोड्स तत्काल खोलें, लेकिन जहाँ पे जोखिम ज़्यादा है उसमें जब पहाड़ स्टेबल हो जाता है उसके बाद ही खोलें। उधर बद्रीनाथ धाम में मौसम साफ होने के बाद यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। आज भी बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की खासी भीड़ है। इस साल बद्रीनाथ धाम में अब तक 12,74,000 तीर्थयात्री आ चुके हैं। उम्मीद है जैसे ही मानसून सीजन खत्म होगा तीर्थयात्रियों की भीड़ और बढ़ेगी। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मौसम खुलने के बाद किस तरीके से लोगों की भीड़ जुट रही है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, हर तरफ लोगों की भीड़ ही नजर आ रही है। तो बद्रीनाथ धाम में आज मौसम साफ है, मगर अभी कल ही बद्रीनाथ धाम की पहाड़ियों की ऊंचाई वाली चोटियों पर बर्फबारी हुई थी। दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर आज की है जिसमें बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तस्वीर कल की है जब बद्रीनाथ के ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फ गिरी थी और पहाड़ सफेद नजर आ रहे थे। अगली खबर जोशीमठ से, जहां हेमकुंड साहिब में मौसम का मिजाज बदला है। हेमकुंड साहिब की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से हेमकुंड साहिब में ठंड भी बढ़ गई है। चंपावत में हुए स्कूल हादसे के बाद हरकत में अब सरकार आ गई है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का बयान सामने आया है। जर्जर हो चुके स्कूलों की इमारत को गिराने की अब तैयारी की गई है। प्रदेश में अभी भी भवनों में सैकड़ों स्कूल, खस्ताहाल भवनों में सैकड़ों स्कूल चल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सरकार अब गंभीर हो चुकी है। स्कूल हादसे के बाद सरकार हरकत में आई है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का बयान सामने आया है। जर्जर जो इमारतें हो चुकी हैं स्कूलों की, उनको अब गिराने की तैयारी की जाएगी। प्रदेश में अभी भी खस्ताहाल भवनों में सैकड़ों स्कूल चल रहे हैं। ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, कितना भी नुकसान हो सकता है, लेकिन उससे पहले ये सरकार की सख्ती, जिसमें कि कहा गया है कि जो स्कूल जर्जर हो चुके हैं उन इमारतों को गिराया जाएगा। भी हमारे प्राइमरी स्कूल हैं और जो हमारे हाई स्कूल और जो हमारे इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, जो भी जर्जर हालत में है उनको हमने ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं और जहाँ भी ठीक होने के लायक है उनके लिए डीपीआर बनाने के लिए भी कहा कि भाई उनको ठीक होने, पैसे की कोई दिक्कत शिक्षा विभाग में नहीं है। और जैसे वो घटना हुई तो हमने तुरंत मजिस्ट्रेट जांच भी कराई और जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। और रवि कैंथुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, तो इसके लिए क्या कोई जांच कराई जाएगी कि किन स्कूलों में जर्जर हालत है, किन स्कूलों की जर्जर हालत है जहां पर अब इमारतों को गिराया जाएगा? इसके लिए कोई एक जांच होगी, जांच बिठाई जाएगी, क्योंकि प्रदेश में ऐसे बहुत से स्कूल बताए जा रहे हैं। बिल्कुल गुंजन, देखिए चंपावत में जो हादसा हुआ था वो बेहद दुखद भी था और इसके साथ ही बहुत चिंताजनक इस वजह से भी था क्योंकि जिस तरीके की शौचालय की छत गिर गई और एक मासूम छात्रा की मौत और 3 छात्र जो है गंभीर रूप से घायल हुए थे, उसके बाद ये आदेश जारी किए गए हैं कि पूरे प्रदेश में ऐसे सरकारी स्कूल जो जर्जर स्थिति में हैं और तकरीबन अभी तक की जो जानकारी है 1000 से अधिक ऐसे स्कूल के भवन हैं जहाँ पर कुछ इमारतें जो जर्जर स्थिति में हैं और वो कभी भी गिर सकती हैं। तो इसको लेकर जो है आदेश जारी किए गए हैं और तमाम जो प्रिंसिपल है या फिर जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जिले के जो लोग हैं उनको इन इमारतों को एक पूरी तरीके से एक लिस्ट तैयार करने के लिए कहा गया है कि ऐसे भवन जो बिल्कुल तरीके से जर्जर हो चुके हैं उनको गिराने की कवायद जो है पूरी की जाए और सरकार को इसकी विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाए। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में कई भवन ऐसे भी हैं जिनकी मरम्मत करने के बाद ठीक किया जा सकता है, तो इसकी भी एक डीपीआर बनाकर विस्तृत
विस्तृत रिपोर्ट सरकार को भेजने के लिए कहा गया है, ताकि अति शीघ्र ऐसे भवन जो कि पूरी तरीके से जर्जर हैं उनका ध्वस्तीकरण किया जा सके और ऐसे भवन जो मरम्मत के बाद ठीक हो सकते हैं उनको ठीक किया जा सके, ताकि इस तरीके की कोई अप्रिय घटना एक बार फिर से प्रदेश में देखने को ना मिले और छात्रों के साथ किसी भी तरीके से ऐसी घटना को होने से बचाया जा सके। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर ही आदेश जारी किए गए हैं और शिक्षा मंत्री इस तौर पर साफ ये कह चुके हैं कि शिक्षा विभाग के पास किसी भी तरीके की बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये हीला हवाली होती है और लापरवाही के चलते जहाँ पर एक छात्रा की मौत हो गई और तमाम अन्य स्कूलों में भी इस तरीके की घटनाएं होने की आशंका को देखते हुए सभी को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने स्कूलों के भवनों की एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजें कि वो इस वक्त किस हालात में है और उनको ठीक किया जा सकता है या फिर उनका ध्वस्तीकरण होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे कि चंपावत में जो बड़ी घटना हुई, अगर उससे पहले जो शौचालय की छत गिरी है उसकी सूचना अगर विभाग को दे दी जाती तो शौचालय को वहाँ से हटा दिया जाता, क्योंकि चंपावत की जिस स्कूल में ये घटना हुई है वो शौचालय पुराना था, उसके अलावा एक नया शौचालय बना दिया गया था। पुरानी इमारत को बाद ये जरूरी भी था कि सरकार इस घटना से सबक लेकर आगे जो इस तरीके के स्कूल है वहां पर जांच कराई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए। वहीं हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर बैठक रुड़की में ये बैठक हो रही है, जिसमें भाजपा प्रदेश महामंत्री और सांसद निशंक मौजूद हैं। बैठक में भाजपा विधायक प्रभारी और संयोजक भी मौजूद हैं। हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। 26 सितंबर को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होना है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर बैठक रुड़की में बैठक चल रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री, सांसद निशंक, भाजपा विधायक प्रभारी और संयोजक बैठक में मौजूद हैं। वहीं चंपावत में पहाड़ी के दरकने का एक खौफनाक वीडियो सामने आया। टनकपुर जौलजीबी निर्माणाधीन मार्ग पर पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है। महज कुछ सेकंड के भीतर ही पहाड़ी का बड़ा हिस्सा नीचे आ गया। गनीमत रही कि कोई राहगीर इसकी चपेट में नहीं आया, वरना जान बचा पाना भी मुश्किल हो जाता है। जो फुटेज निकलकर सामने आया वो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से निर्माणाधीन मार्ग पर पहाड़ी का हिस्सा टूटकर गिरता है। कुछ सेकंड में ही ये हिस्सा पूरी तरीके से नीचे आ जाता है। गनीमत ये रहती है कि कोई शख्स वहां पर मौजूद नहीं था, कोई राहगीर वहां से गुजर नहीं रहा था, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए, चंपावत से ये पहाड़ी दरकने का वीडियो सामने आया है। बहुत बड़ा हिस्सा नीचे गिरता है। अच्छी बात यह रहती है कि वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना बड़ा हादसा हो जाता। उधर कर्णप्रयाग में भी बारिश की वजह से कई मार्ग बाधित हैं। जिलासू तहसील के तहत गिरसा उत्तरू मार्ग बाधित है। ग्रामीणों का कहना है कि मार्ग पिछले 4 दिनों से बंद है, जिससे लोगों को आवाजाही में समस्या हो रही है। बारिश होने की वजह से पीडब्ल्यूडी अभी तक मार्ग को खोल नहीं पाया है। रोड बंद होने से तहसील के कई गाँव का संपर्क मुख्य बाजार से कटा हुआ है। तो लगातार होती बारिश जो कि लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। जो गांव है उनका मुख्य बाजार से संपर्क टूट गया है। वहीं रुद्रपुर में बारिश से आम लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। इसी दौरान भूत बंगला इलाके में बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने हिम्मत दिखाई और 25 लोगों का रेस्क्यू किया। रिपोर्ट देखिए आप। और अलर्ट रहे, अभी पानी भर रहा है। बारिश ने रुद्रपुर शहर और उसके आसपास के इलाके को डुबोकर रख दिया है। शहर की सड़कों की हालत देखिए, नजारा ऐसा मानो शहर के बीच से कोई नदी बहने लगी हो। बारिश का पानी कई बस्तियों के अंदर जा घुसा है। इन तस्वीरों को देखिए। रेस्क्यू के लिए पहुंचे पुलिसकर्मी खुद पानी के बीच घिरे। घरों में पानी भर जाने के कारण कई लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। पुलिसकर्मी ने एक कर 25 लोगों का रेस्क्यू किया है। हालात देखिए, इन बस्तियों में भी पानी किस कदर भर गया है। लग रहा है यहाँ नदी के बीच घर बना दिए गए हों। जब रास्तों पर इतना पानी है तो घरों के अंदर कोई कैसे रह पाएगा। विशेष तौर पर अपने जानवरों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, बच्चों को अकेला न जाने दें, ऊंचे स्थान पर शिफ्ट हो जाएं। एक्चुअली अलर्ट अभी कल दोपहर तक का है, तो अभी फ़िलहाल बारिश थोड़ी कम हुई है, लेकिन जैसे बारिश बढ़ती है, जो ऊपर पानी पहाड़ों में जो वर्षा हुई है उसका पानी जब आएगा तो यहाँ पर जलस्तर बढ़ने की संभावना है। इसी के दृष्टिगत अलर्ट किया जा रहा है। उधर कल्याणी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन ने मुनादी शुरू कर दी है।
स्थानों पर चले जाएं। या नदी किनारे जितने भी घर हैं वो लोग अपना घर खाली कर दें और अलर्ट रहे। अभी पानी बढ़ रहा है, अलर्ट रहे। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर निचले इलाकों को खाली करवाना शुरू कर दिया है। जो प्रभावित एरिया है वहाँ हम लोगों ने विजिट किया है, जहाँ पे पानी भर गया है, जलभराव हो गया है। 2-3 चीज़ें ध्यान करने योग्य है कि जो सुरक्षित स्थान जो हमने चिन्हित किए हैं अभी जाकर के, जहाँ जिसमें ज़्यादातर स्कूल हैं, आवश्यकता अनुसार वहाँ उनको शिफ्ट होना है। हमने NDRF STRF को भी बुला लिया है। जानवरों को बांध कर न रखें, क्योंकि जानवर अगर बंधे रहते हैं तो वो फिर अपनी रस्सी नहीं तोड़ा पाते हैं और फिर उसमें फंस जाते हैं। तो जानवरों को रस्सी खोल के रखें, वो अपना बचाव काफ़ी कुछ कर लेते हैं, स्वयं कर लेते हैं। और सुरक्षित स्थानों पर जरूर चले जाएँ जब तक कि ये पानी नदी का बढ़ा हुआ है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो जाएं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इससे बारिश बढ़ने पर इन इलाकों में बाढ़ के हालात बन सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। अब तक 2,17,000 श्रद्धालु यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी जोशीमठ से आपको दे दें। हेमकुंड साहिब में मौसम का मिजाज बदला है। पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है और बर्फबारी होने की वजह से ठंड भी वहां पर बढ़ गई है। हालांकि जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में कमी देखने को नहीं मिली है। अब तक 2,17,000 श्रद्धालु वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो मौसम का मिजाज बदला है, बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से लोगों को परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन दर्शन करने के लिए यात्री जरूर पहुंच रहे हैं। उधर नैनीताल में भवाली मार्ग पर एक कार खाई में जा गिरी। लोगों की जानकारी देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस ने लोगों की मदद से कार में फंसे 2 लोगों को रेस्क्यू किया। घायल युवकों को अस्पताल में भी भर्ती करवा दिया गया है। भवाली मार्ग की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां खाई में एक कार गिर गई। 2 लोग कार में सवार थे, ये जानकारी मिल रही है। 2 लोगों को चोट भी लगी है, हालांकि अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। वहीं टिहरी दौरे पर पहुंचे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रेमचंद अग्रवाल को काले झंडे दिखाए। दरअसल प्रेमचंद अग्रवाल एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध करने पहुंच गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये विरोध विधानसभा की भर्तियों में हो रही गड़बड़ी को लेकर था। प्रभारी मंत्री होने के नाते टिहरी और उत्तरकाशी का लगातार मेरा प्रवास चल रहा है। ये मेरा चौथा प्रवास है टिहरी जनपद का और उत्तरकाशी जनपद का। और आप जानते हैं कि इसी प्रकार के हमारे तमाम मंत्री भी अपने अपने क्षेत्रों में प्रवास कर रहे होंगे। और मेरे द्वारा संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते सभी को आग्रह पत्र भी भेजा गया था कि सभी ये कार्यक्रम अपने अपने क्षेत्रों में जो प्रभारी क्षेत्र हैं उसमें जाके वो करेंगे। वहीं देहरादून में पार्किंग के विवाद में एक शख्स ने सलून संचालक पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। फायरिंग की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद कार चालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो देहरादून से मामला सामने आया, जहां पार्किंग के विवाद में फायरिंग कर दी गई है। ये लगी थी, उसका ये हाल हो गया। ये ऐसा वहीं लक्सर में पेशी पर लाया गया एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि उसे लैपटॉप की चोरी के मामले में पेशी पर लाया गया था। इसी दौरान वो पुलिस कर्मियों को चकमा देकर रफू चक्कर हो गया। तो ड्रोन से अब तलाश करने पर जुटी हुई है पुलिस। हालांकि अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने पिरान कलियर में नापाक काम होने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। और इसे लेकर एसपी देहात से जब सवाल किया गया तो वो कहने लगे कि पुलिस समय समय पर चेकिंग अभियान चलाती रहती है। खासकर जहाँ तक बात देह व्यापार और शराब की तस्करी का है, इस पर हम लोगों की ड्राइव लगातार चल रही है। और जहाँ पर भी हमें इस तरीके की बात संज्ञान में आती है उसके केस हम लोग कर रहे हैं। पुलिस तो अपनी खैर लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जैसी कोई सूचना मिलती है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अब जो आरोप जो लगाए गए हैं उसका कोई अन्यथा कोई वो ना निकाला जाए। हमारी जो कार्रवाई है हम लोग एक डिपार्टमेंट के रूप में जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं वो हम लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। वहीं बड़कोट के राजकीय महाविद्यालय नई शिक्षा नीति को लेकर कार्यक्रम करवाया गया। इस दौरान जानकारों ने नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी दी। साथ ही छात्र छात्राओं को ये भी बताया गया कि वो अपने करियर में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कहां कहां अपना करियर बना सकते हैं। सभी का
उत्साहवर्धन किया, क्योंकि ये जो अभी नव प्रवेशार्थी है ये इनके भविष्य के लिए एक नई शुरुआत है। एक नई ऊर्जा के साथ उन लोगों को हमने कहा कि आप लोग अपने नए जीवन में नई ऊर्जा के साथ पढ़ाई करें, जिससे कि आगे आप अपने क्षेत्र में, देश विदेश में अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। एक तरफ फूलों की घाटी में खिल रहे फूल पर्यटकों को लुभा रहे हैं, तो वहीं इन फूलों पर अब संकट भी मंडरा रहा है। पॉलीगोनम नामक झाड़ीनुमा पौधे की वजह से फूलों को नुकसान हो रहा है। ये पौधा फूलों के पौधों को घेर लेता है, जिससे वो सूखने लगते हैं। जब भी हम वैली में अंदर घुसते हैं तो ऊपर जहाँ तक चढ़ाई है वहाँ तक तो पॉलीगोनम ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब वैली शुरू होती है, जहाँ से उसका समतल भाग शुरू होता है, वहाँ पे काफ़ी पॉलीगोनम आ गया है। पॉलीगोनम को हटाया जाता है पिछले साल भी, जैसे जहाँ पॉलीगोनम हटाया गया था बामनधार में या फिर मैरीग्रेव की जो मैरीग्रेव है उसके पास में, तो वहाँ पे फ्लावरिंग इस बार अच्छी हुई है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अभी जैसे ही हमें बजट आवंटन हो इस क्षेत्र में या कुछ ऐसा हो तो हम फिर से पॉलीगोनम हटाएं, ताकि जो फ्लावरिंग हो अगले साल वो अच्छी रहे। उत्तरकाशी में उपला टकनौर में सेलकू मेले की धूम है। इस मेले की शुरुआत मां गंगा की शीतकालीन प्रवास से होती है। मेले के पहले दिन ग्रामीण रासो नांदी नृत्य करते हैं, जिसमें कि इलाके के ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और उसकी एक झलक भी हम आपको दिखा रहे हैं। मेले में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचते हैं और इस तरीके से इस मेले को मनाया जाता है। इसकी धूम देखने को मिलती है। तैयारियां बहुत पहले से होती हैं, बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचते हैं। वहीं विकासनगर में चलती बस में आग लग गई। हादसे के समय बस में सवार 22 मुसाफिर थे। बस में रखा यात्रियों का सामान खाक हो गया है। बस में सवार सभी यात्री यमुनोत्री जा रहे थे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, विकासनगर में चलती बस में आग लगी है, जिसकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के समय बस में 22 लोग सवार थे। बस में रखा यात्रियों का सामान पूरी तरीके से खाक हो चुका है। सभी यात्री यमुनोत्री जा रहे थे। यूकेडी ने दून विश्वविद्यालय की भर्तियों में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। यूकेडी का आरोप है कि जिन पदों पर भर्ती की गई उनकी शैक्षिक योग्यता और अनुभव पद के हिसाब से नहीं है और ना ही विश्वविद्यालय के नियमों का पालन हुआ है। यूकेडी मांग कर रही है कि इन भर्तियों की जांच होनी चाहिए। विद्यालय में ये पेपर कराने के साथ साथ एक और चीज़ जिसमें हम आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे कि एक तो पेपर यहीं बने हैं, इन पेपर्स की फ़ोटोकॉपी यहीं हुई है और इन पेपर की पूरी फ़ोटोकॉपी करने में, इन पेपर्स को तैयार करने में जो दून विश्वविद्यालय के जो संविदा कर्मचारी हैं, नंबर 1 उनको शामिल किया गया। नंबर 2 वो कर्मचारी शामिल किए गए जो अभी परिवीक्षा अवधि में, मतलब जिनकी कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी नहीं है, परिवीक्षा अवधि वालों को शामिल किया गया। और तीसरी बड़ी बात है कि इन परीक्षाओं में जो दून विश्वविद्यालय में पहले ही संविदा पे काम कर चुके लोग हैं, उन लोगों ने भी इस विश्वविद्यालय में परीक्षाएं दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।